हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 10th का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हाइजीन्स प्रिंसिपल। आइए देखते हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या होता है। एक हाइजीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो प्रिंसिपल दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। ये हाइजीन ने क्या बताया था कि वेव फ्रंट कैसे बनती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं वेव फ्रंट, वही बताया था हाइजीन्स ने। तो हाइजीन के फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि अगर कोई भी वेव फ्रंट है उस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो नए वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। क्या देखिएगा, देखिए जैसे ये कोई सोर्स था, यहाँ से क्या बनी, एक वेव फ्रंट बनी। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, नए वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये जितने भी पॉइंट है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, छोटे छोटे वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। इन सारे पॉइंट से क्या बनेंगी, वेवलेट्स बनेंगी। एक बार फिर से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि अगर कोई भी वेव फ्रंट है उस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो नए वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और ये जितने पॉइंट होंगे वो वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये जो छोटा छोटा गोला गोला दिख रहा है ये सब क्या है, वेवलेट्स हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें जो ये सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ जाए तो हमें एक नई वेव फ्रंट मिलेंगी। अब टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये कोई छोटा सा, ये ले लीजिए सर्कल है। अब इस पे हम कोई ऐसी लाइन खींचे, कोई भी लाइन हो जो इसको टच करता हुआ जाए, यहाँ से देखिए टच करता हुआ जो भी लाइन है, अगर इस सर्कल को टच करेगा तो ये इस सर्कल पे क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट होगा इस पे। ठीक है, कोई भी सर्कल है उसको अगर कोई लाइन टच करती हुई जाएगी तो वो कैसी क्या कहलाएगी, वो इस सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है कि एक कोई ऐसा सरफेस, हम ऐसा टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे जो इस सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ये सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये जो हमें मिल गया, ये क्या मिल गया, एक न्यू वेव फ्रंट मिल गया। और इस नए वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो पहले वाला वेव फ्रंट था वो क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या है, ये सोर्स है और ये क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये सोर्स हो गया। और ये जो छोटा छोटा गोला गोला है ये क्या है, वेवलेट्स है। और ये जो नया बना है वो क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखिए एक बात और है, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब अगर कोई नया वेव फ्रंट बनेगा, जैसे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है वेव फ्रंट, अब ये जो नया वेव फ्रंट बनेगा सेम इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो वेवलेट्स होंगे, सेम हम लोग सारे को टेंजेंट को मिलाएंगे तो क्या एक नया वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब ये जो नया वेव फ्रंट बनेगा ये सेकेंडरी हो जाएगा और जो इसके पहले वाला था वो इसके लिए प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहिएगा कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वाला जो रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, उससे जो बनेगा वो सेकेंडरी, फिर अगला जो बनेगा उसके लिए ये प्राइमरी हो जाएगा और ये जो नया बनेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके वेवलेट्स बढ़ती जाएंगी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा वेवलेट्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक देखा था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो क्या होता था कि एक प्लेन होता था, उससे क्या बनती थी, वेव फ्रंट्स बनती थी। अब क्या होगा कि इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे इस वेव फ्रंट पे क्या होगा, इस पे वेवलेट्स बनेंगी। अब इन सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ एक टेंजेंट सरफेस खींचेंगे। टेंजेंट क्या है, एक लाइन जो इन सारे जितने भी वेवलेट्स हैं उनको टच करता हुआ जाए, उसे ही हम लोग टेंजेंट कहेंगे। जो इन सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ जाए तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। ऐसे ऐसे आगे आगे वेव फ्रंट बढ़ती जाएंगी सिलेंड्रिकल
शेप में। देखिए इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। कैसे बिहेव करेंगी, कैसे एक्ट करेंगी, न्यू वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह एक्ट करेंगी, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जितनी भी पॉइंट्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगी। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड क्या है, एट एनी गिवन टाइम ए कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ऑन दिस वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्म अ न्यू वेवलेट्स। मतलब कि कोई एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ऑन दिस वेवलेट्स, कोई भी एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इन वेवलेट्स पे, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर करेंगे, जो भी वेवलेट्स होती हैं वो आगे की तरफ प्रोड्यूस होती है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी, ऐसा तो नहीं है अंदर की तरफ वेवलेट्स होगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग उन सारे टेंजेंट्स को मिलाते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।